वेलकम टू द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ। शुरू करते हैं आपकी पर्सनल मास्टरी। और बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहता हूं कि मैं आपको उन 8x फैक्टर से, उन 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल से रूबरू कराऊं। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अगले 40 दिन में आप डीपली स्टडी करने वाले हैं, जिन्हें आप मास्टर करने वाले हैं। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी बेस्ट लाइफ डिपेंड करती है। सो द नंबर 1 इज continuous uplifting thoughts. Continuous uplifting thoughts, I call it CUT. Now, जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी थी तो मुझे यह समझ आ गया था कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसी सोच होती है वैसी हमारी लाइफ बनती चली जाती है। सो सवाल मेरा यह था कि कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे लगातार ऐसे विचार आए जिनसे हम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएं। सो व्हेन दैट वाज अ क्वेश्चन, I got into a deep research and I was introduced with this fundamental factor जिसे आज मैं कट बोलता हूं। मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूं कि लगातार जो आपके विचार आए वो इस तरीके से आए कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएं। आपको क्या लगता है, कामयाब होने के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स चाहिए या लगातार दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए? एक बार नहीं, लगातार कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो आपको ऊपर लेके जाएं। So in this factor हम स्टडी करने वाले हैं how you can have continuous uplifting thoughts. Now second fundamental factor is 5 morning rituals. आपके दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो आपकी होती है मॉर्निंग। जब आपकी मॉर्निंग अच्छी जाती है तो आपने देखा होगा कि आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, और अगर मॉर्निंग अच्छी नहीं रही तो दिन भी थोड़ा सो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में कुछ ऐसी चीजें करने लग जाएं जो ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है, एंड आई कॉल इट 5 मॉर्निंग रिचुअल्स, सो आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब आप उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे तो आप वो बन जाएंगे। द मॉर्निंग रिचुअल्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, 5 मॉर्निंग रिचुअल्स, दे आर सो इंपॉर्टेंट कि सुबह सुबह अगर आपने उन्हें करना शुरू कर दिया तो आप अपनी लाइफ को सिर्फ इन 5 मॉर्निंग रिचुअल से बदल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि मॉर्निंग रिचुअल मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पूरे दिन में करने वाले रिचुअल नहीं बोल रहा। आपको सुबह वो करना है, बट ज्यादातर लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत भी नहीं है। सो वी विल लर्न इट कि सुबह का जो गोल्डन पीरियड होता है, जो 5 से 7 के बीच का जो टाइम होता है, उसे आप कैसे यूटिलाइज करें, एंड दैट विल गिव यू एन एज। वी विल लर्न दिस इन दिस फैक्टर। नाउ थर्ड इज योर डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान का आपको सीक्रेट जानना है तो आपको उसके डेली रूटीन में मिल जाएगा कि वो डेली क्या करता है, वही उसके सक्सेस सीक्रेट्स है। इन दिस फैक्टर वी विल लर्न कि आप अपना रूटीन कैसे ठीक करेंगे। आपका डेली रूटीन जो आप कर रहे हैं, ये वो रूटीन नहीं है कि रोज सुबह जॉब पे जाना है, शाम को घर पे आना है। दिस इज नॉट दैट रूटीन। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूटीन ऑफ सक्सेस। आपका एक सक्सेस रूटीन कैसा होगा जिससे जो आप चाहते हैं, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं वो आप अचीव करें थ्रू योर रूटीन। सो हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात करेंगे, हाउ वी कैन एलिमिनेट द नेगेटिव हैबिट्स एंड अडॉप्ट द पॉजिटिव हैबिट्स, एंड फाइनली यू विल हैव द ग्रेट रूटीन। नाउ फोर्थ फंडामेंटल फैक्टर इज प्रोडक्टिविटी, एंड आई कॉल इट इनसेन प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के एंड में हमें ऐसा लगता है कि हमने उतने पैसे नहीं कमाए। बीइंग अ स्टूडेंट आप पूरे साल पढ़ते हैं, बट साल के एंड में जब मार्क्स आते हैं तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते। बीइंग अ बिजनेसमैन हम जितनी सेल्स चाहते थे, महीने के एंड में उतनी सेल्स नहीं आती। आप कुछ भी काम करते हैं, हम काम बहुत करते हैं, बट जो रिजल्ट्स हैं वो कम आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कम काम करें और आपके रिजल्ट ज्यादा आए। यस, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन ही है कि गेटिंग रिजल्ट्स, जो हमें रिजल्ट्स चाहिए वो हमें मिले, ना कि हम बहुत ज्यादा काम करें। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा काम करके आपको ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे तो आप गलत समझते हैं। आपको एक्चुअली कम करके ज्यादा मिलता है लाइफ में। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो मैं कहूंगा आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। अगर आप रिचर्ड ब्रांसन के बारे में जानते हैं, द पर्सन हु हैज ओवर 400 कंपनीज, 400 कंपनियां संभालते हैं वो इंसान, आपसे और मेरे से कम काम करके। वो अपने प्राइवेट गोल्फ रिजॉर्ट्स पे ज्यादा टाइम बिताते हैं हमसे कि हम अपने जो चीजें हम पसंद करते हैं, जो हम स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, उन्हें खेलें।
वो अपनी फैमिली के साथ अपने प्राइवेट जेट से ज्यादा दुनिया ट्रैवल करते हैं जितना हम ट्रैवल करते हैं, बट स्टिल ही इज मोर सक्सेसफुल देन यू एंड आई। उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम इसमें सीखने वाले हैं कि आप कम टाइम में ज्यादा कैसे अचीव करेंगे, whether you are in a job or you are in a business or you are a student। कम एफर्ट देके ज्यादा कैसे लेना है, ये आज की डेट में हर इंसान जानना चाहता है। And we will train you in this insane productivity. Now the fifth factor is leadership. 21st century की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है that is leadership। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हर जगह आज, हर कम्युनिटी में, whether you talk about politics, you talk about anything, you talk about MNCs, हर जगह लीडर्स चाहिए। हम जब अपनी कंपनी में लोगों को रिक्रूट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है क्या ये इंसान आगे अपने लोगों को लीड कर पाएगा, क्या इसके अंदर लीडरशिप दिखती है, क्या लोग इसकी तरह बनना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ आने वाले टाइम में बॉस बनेगा या लीडर बनेगा। क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए आज की डेट में जो सिर्फ बोलें ये करो, हमें लोग चाहिए जो एग्जाम्पल बने, आओ मिलकर ऐसा करते हैं, मैंने ये किया, लेट्स डू द सेम। यू बिकम द एग्जाम्पल फॉर पीपल विद योर बॉडी लैंग्वेज, विद योर पर्सनैलिटी, विद योर लैंग्वेज। I want you to speak the language of leadership, not the language of a victim कि हर जगह आप कंप्लेन करें, करके दिखाएं। Let's take the charge. We will learn this in this factor. You will become a leader. Now, sixth is personality upgradation। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे upgradation लिखा है, मैंने डेवलपमेंट नहीं लिखा। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ऑलरेडी एक सीरीज बनाई हुई है 10 दिन की, एंड वो सीरीज इतनी इफेक्टिव है कि वो आपका मेंटल फ्रेमवर्क चेंज कर सकती है एंड यू विल गेट अ डेवलप्ड पर्सनालिटी। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी अपग्रेडेशन की, जो है उससे भी अपग्रेड करें। यू नो, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले, बट उनसे पहली मुलाकात में वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दे हैव गॉट दैट करिश्मा, दे हैव गॉट दैट ऑरा। हाउ यू कैन डेवलप द सेम, वी विल लर्न दिस in this personality upgradation. Now the seventh factor जो आप सबका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट फैक्टर है, वो है वेल्थ क्रिएशन। पैसा कैसे बनाए सर, अमीर कैसे बनना है। यहां पे मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं लोगों को। आपने बोला अमीर कैसे बनना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे कि आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये फैक्टर वेल्थ क्रिएशन को बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा। मैं एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर जो हम सिखाएं। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग अब सिर्फ वो माइंडसेट रखें जो उनके एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें दिया है। यू नो, हम एजुकेशन सिस्टम से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें क्या बना रहा है हम वो बन रहे हैं। क्या बना रहा है मैं आपको बताता हूं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है आज हमारे इंडिया में, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडियंस क्या बने, क्या वो अमीर बने, क्या वो बहुत बड़े आदमी बने, वो चाहते थे वो एम्प्लॉय बने, वो हमारे लिए काम करें। और इस एजुकेशन सिस्टम के जो माइंडसेट आपका बन चुका है ना, इससे वो ये है कि आप भी चाहते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय बनूं, एंड आप एम्प्लॉय बन के बहुत अमीर नहीं बन सकते। नाउ यू नीड टू लर्न कि आप अमीर कैसे बनेंगे। मैं चाहता हूं इंडिया में ये माइंडसेट हटे कि हमें अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, इसकी बजाय लोग ये सोचना शुरू करें कि हम एक अच्छा बिजनेस कैसे खड़ा करें, अच्छा पैसा कैसे कमाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, मैं नहीं चाहता कि सारे लोग एसएससी की प्रिपरेशन में या यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाए कि हम एक बहुत अच्छा आईएएस बने। मैं चाहता हूं लोग आईएएस बने, बट अगर आपका एम पैसा कमाना है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आईएएस बन के अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपने साथ और देश के साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपका एम यह है कि मुझे देश की सेवा करनी है, गो फॉर आईएएस। बट अगर आपका एम सच में पैसा कमाना है तो यह गोल ले लो कि मुझे इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना है, सबसे ज्यादा टैक्स मैंने देना है। हैव दैट गोल एंड वी आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ इन दिस वेल्थ क्रिएशन फैक्टर। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो 8 फंडामेंटल फैक्टर्स की नींव है, वो ये है, यू नीड टू बी अ मास्टर इन योर रिलेशनशिप्स। हम रिलेशनशिप मास्टरी को समझें। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों के साथ रहते हैं,
एंड लोगों के साथ जब हम रहते हैं हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है और हम उस बात को पूरे दिन सोचते रहते हैं। कभी कभी किसी इंसान के साथ हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं अगर खराब हो जाते हैं तो हमारा एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल या कई साल खराब हो जाते हैं और हम अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। आई वॉन्ट यू टू मास्टर दिस फील्ड। जिस इंसान के साथ आप रिलेशन में रहे, पहले तो आपके पास एक माइंडसेट हो कि रिलेशनशिप्स में आपको कैसे टैकल करना है। आप जहां पर भी जाएं आप इजीली फ्रेंड्स बना पाए किसी भी सराउंडिंग में, और लोग आपसे प्रभावित हो, आपकी पर्सनालिटी से, आपके साथ वो अच्छे संबंध बनाना चाहें। वेदर यू टॉक अबाउट पर्सनल रिलेशंस और यू टॉक अबाउट बिजनेस रिलेशंस, आई वांट आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग, एंड वी विल लर्न दैट इन रिलेशनशिप मास्टरी, हाउ यू कैन मास्टर योर रिलेशनशिप्स। This is very important. Now, when you will master all these factors, you will reach your overall goal, and that goal is the best life. I know you want the best life, and we will give you in this 40 days life transformation series. We will start the series with the first factor tomorrow morning, and that is continuous uplifting thoughts. Stick to this channel, and I'll see you tomorrow morning 6 a.m. Till the time, go self.